भूमि न्यूज़ में मैं शांति रिपोर्टर सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है टाइगर कराटे एकेडमी सिसोली रोड यमुनानगर में। और आज हमारे साथ लाइव मुलाकात में जो इस एकेडमी को रन कर रहे हैं, जो कोचेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो बच्चों को क्लासेस देते हैं, वो हमारे साथ लाइव मुलाकात में है। आइए सर से जानकारी लेते हैं हम कि किस तरह से इनके मन में प्लान आया कि इस तरह की क्लासेस शुरू करी जाए। जैसे कि कोरोना काल अभी भी चल रहा है, 2020 तो जा चुका, लेकिन अभी भी केसेस जैसे चल रहे हैं, कम हैं, तो मतलब इस तरह से बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब हुई पड़ी है। तो इस पढ़ाई डिस्टर्ब होने के काल में सर के माइंड में कैसे कराटे क्लासेस आई, और इसमें जो लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट है वो कहाँ तक है, और लड़कियों की सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे का कितनी इम्पोर्टेंस है। आइए इन्हीं सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए आइए बातचीत करते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी सर। मेरा नाम सुभाष मिश्रा है। मैं स्कूल टाइम से ही कराटे सीख रहा हूँ, तो मेरे को भी लगा मुझे भी आगे सिखाना चाहिए, इसलिए मैं आगे टीच कर रहा हूँ। इसलिए मैं अच्छा कोच बनना चाहता हूँ। जी जी। तो सर जानना चाहूँगी, इसके लिए जिस तरह से आप इसका कोई सिलेबस होता है? सिलेबस मैम, सिलेबस तो होता सिलेबस होता है या टेक्नोलॉजी होती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसा? स्टेप बाय स्टेप ही होता है मैम। ये जैसे सिलेबस सीनियर होते जाते हैं सिलेबस बढ़ता चला जाता है। अच्छा, तो मिनिमम टाइम से लेके मैक्सिमम टाइमिंग क्या रहती है इसकी? मतलब जो आप जो टेक्निक्स करवा रहे हैं सर? मैम इसमें तो टाइमिंग कुछ नहीं होती। कुछ बच्चे मतलब अपने नेशनल वगैरह खेल के अपनी जॉब्स ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। कुछ एंड तक जाते हैं, कुछ कोच बन जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये चलती रहती है? ये चलती रहती है मतलब आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहते हैं। जी, बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी। आइए हमारे साथ दूसरे कोच भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं हम सर। नमस्कार मैम। हाँ जी सर, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ जी मैम। नमस्कार, मेरा नाम अमित कल्याण है जी। जी, तो सर हाँ जी, आप हमें बताइए सर, जिस तरह से आप इसमें लड़की और लड़कियां दोनों को आप क्लासेस दे रहे हैं प्रॉपर, तो इसमें सर लड़कियों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस हद तक रहता है? मैम वैसे तो मेरे पास गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। मैं 5-6 साल से कोचिंग दे रहा हूँ बच्चों को। जी सर। तो मतलब कि गर्ल्स का भी बॉयज़ का भी सेम सिलेबस है, ऐसा कोई चक्कर नहीं कि गर्ल्स के लिए अलग है। बाकी गर्ल्स भी अच्छा है, मेरे पास प्लेयर काफ़ी बढ़िया बना चुके हैं। मेरे स्टेट भी खेले हैं, जो नेशनल तक खिला चुका हूँ मैं गर्ल्स को। और मैं चाहता हूँ कि लड़कियों को आजकल कराटे सभी के लिए कंपलसरी होना चाहिए। हमारे समाज में आजकल ऐसी सिचुएशन चल रही है, आपको पता है कि गर्ल्स को कहीं भी निकलती है रात के टाइम, तो मतलब कि आप माहौल बहुत बुरा हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। तो सभी गर्ल्स के लिए मैं चाहता हूँ स्कूल में भी कंपलसरी कराटे क्लासेस होनी चाहिए, ताकि गर्ल्स अपने आप को सिक्योर महसूस करें। हाँ जी मैम। जी, बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी। सिलेबस के बारे में भी जिस तरह सर ने हमें बता दिया, तो आपने ये भी बताया कि किस तरह से आपको इसकी वो मिली, मतलब प्रेरणा मिली कि करा जाए। और जिस तरह से आपके स्टूडेंट्स हैं, क्या इनमें से किसी स्टूडेंट ने आपका किसी लेवल पर पार्टिसिपेशन दिया है? हाँ जी मैम, मेरे काफ़ी बच्चे हैं, एक आधा नहीं, कईयों का नाम बताता हूँ। बताइए सर, नाम बताइए। एक सार्थक है मैम, वो इंटरनेशनल खेला हुआ है। वेरी गुड। और मुस्कान है जो हमारी ये स्टेट खेली हुई है। जी जी जी। और बहुत से बच्चे हैं, देवांग, मोहित, ये भी स्टेट लेवल पे खेले हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत खेल चुके हैं बच्चे। और यही में सुभाष मिश्रा मेरा स्टूडेंट है, तो ये भी अब कोचिंग की तैयारी कर रहा है। अभी इसकी अकेडमी हमने स्टार्ट किया है जैन कॉलोनी में। जी, वेरी गुड। बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी कि किस तरह से आप इतना अच्छा काम करें। आइए हम थोड़ा सा बच्चों से भी व्यू ले लेते हैं कि उनको इस क्लास में जुड़ने से कितना मतलब फ़ायदा हुआ है। यस, गुड मॉर्निंग बच्चे। तो जिस तरह से आप ये कराटे क्लासेस सीख रहे हैं, तो आपको कितना इंटरेस्ट आता है इसमें? मेरे को बहुत इंटरेस्ट है इसमें। मेरे को 5-6 साल हो गए हैं सर के साथ कोचिंग लेते हुए। और मेरे को सबसे बड़ी बात, मेरे को सेल्फ डिफेंस मेरे को बहुत कि अच्छा लगता है कि मैं कहीं पे भी निकल सकती हूँ, मेरे को कोई डर नहीं है कहीं। जी। तो बाबू, कभी आपके मतलब कुछ ऐसा इवेंट हुआ कि आपको अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए आपने सेल्फ डिफेंस किया हो, अपनी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हो कहीं पे? अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर जब होगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है आप में अच्छे से। ठीक है, आइए कोर्स स्टूडेंट से हम बात कर लेते हैं। बेटा बताओ ज़रा थोड़ा सा हमें, तो कब से ले रहे हैं आप ये क्लासेस? मैं 2-3 ईयर्स हो गए होंगे। वेरी गुड। तो आपने किसी लेवल पे, मतलब कहीं पे आप खेलने भी गए हैं? जी, शिमला। अच्छा, शिमला में। तो क्या रहा था वहाँ पे, मतलब स्टेट लेवल का कंपटीशन था? नहीं, वो तो ऑल इंडिया से होता है। स्टेट वो ऑल इंडिया में होता है शिमला का, तो वहाँ कोई भी आ सकता है।
ठीक है, वेरी गुड। तो जो आप ये टेक्नोलॉजी ले रहे हो तो इनको अच्छे से आप कर पा रहे हो, कोई डिफिकल्टी तो नहीं आती आपको? नो। ठीक है, वेरी गुड। बहुत अच्छे हमें बच्चों ने भी अपने व्यूज़ दिए, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, टाइम की कमी की वजह से हम नहीं ये चीज़ें कवर कर पा रहे हैं। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में रिपोर्टर शांति और कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ। आगे भी हम आपको लाइव मुलाकात में न्यू न्यूज़ से और जो अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, सेल्फ डिफेंस हो गया या कुछ भी जो बेनिफिशियल चीज़ें इंसानों के लिए और जो आजकल की टेक्नोलॉजी उसको फॉलो करते हुए जो चीज़ें चल रही हैं उनकी आपको न्यूज़ देते रहेंगे। धन्यवाद।